ये दोनों की एक साथ प्रैक्टिस करनी जरूरी है। 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, धीरे धीरे करें जी। अच्छा, लगभग 5 सेकंड में लेना, लगभग 5 सेकंड में छोड़ना। जी स्वामी जी, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, हाई बीपी, लो बीपी, ये सारी बीमारियां, परेशानी जब आपके शरीर की तरफ देखती भी होंगी तो इन्हें हाइपरटेंशन हो जाती होगी क्योंकि आप इतने फिट हैं। अब मैं वही बात बताने वाला हूं, अनुलोम विलोम मीनाक्षी जी भी कर रही है और आप भी कर लीजिए। आजकल हुसैन भी जब बैठते हैं आप वाली सीट के ऊपर तो वो भी कर रहे हैं, तो आपको पहले करना पड़ेगा अभी। ज्योत्सना जी, वैसे आप घर पे करने लगे हो, रोज यहाँ आने से पहले भी करते हैं, तो आप भी कर लीजिए। बीपी के कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है? रीनल फेलियर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और बहुत प्रकार की न्यूरो प्रॉब्लम्स, शरीर में कपकपी आना। तो अनुलोम विलोम से लो बीपी हाई बीपी दोनों बैलेंस होते हैं। तो ये 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट तक करना है। फिर भ्रामरी उद्गीत भी 5-7 बार करना है। लो बीपी हाई बीपी दोनों नॉर्मल हो जाएंगे। दवाई दोनों के लिए अलग अलग होगी, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। पहले उंगली माथे पर, फिर शीश, 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद। ये 10-10 15-15 मिनट करना है। मैं 99% लोगों की पहले ही दिन से बीपी की दवाई बंद करा देता हूं, जो मेरे पास यहाँ रेसिडेंशियल कैंप करने के लिए हरिद्वार में आते हैं, और 7 दिन में दवाइयां बंद, और 1 महीने में तो फिर परमानेंट उनका बीपी के पेशेंट क्योर हो जाते हैं। ये पहली बार हुआ है। अनुलोम विलोम के बाद ही भ्रामरी उद्गीत भी देखो, पहले उंगली माथे पर, शीश, 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद ऐसे होता है, देखो नासिका से। और ये सब प्राणायाम करने धीरे धीरे ही है। पूरा लंबा सांस लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। फिर ऐसे उद्गीत में भी दोनों हाथ ध्यान मुद्रा, पहले अंगुली और अंगुष्ठ ऐसे भाग आपस में मिले, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में लंबा गहरा श्वास भरते हैं ऐसे। लंबा गहरा श्वास लिया करें बीच में, फिर ओम बोले। ऐसे 5-7 बार ये कर लिया। तो ये 5 प्राणायाम तो जरूरी है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। फिर शीतली शीतकारी, ये भी बहुत जरूरी है। बीपी एकदम से नॉर्मल, अभी यदि किसी का 150 यहां तक कि 200 तक बीपी हो जाता है ऊपर वाला, और नीचे तक का 120 तक आ जाता है, और मैं एकदम से विद इन 15 to 20 मिनट, जैसे हमने शुगर नॉर्मल किया था, ऐसे एकदम से विद इन 30 मिनट्स to 1 आवर एकदम से बीपी नॉर्मल। शीतली शीतकारी, ये भी 5-7 बार करा देते हैं। स्वामी जी, आप प्राणायाम तो बता ही रहे हैं जिससे हाइपरटेंशन, हाई बीपी, लो बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी परेशानियां नहीं होंगी। इसके बाद हमारे दर्शक अब चाहते हैं कि आप वो 15 योगाभ्यास का कोर्स भी उन्हें सिखाएं, जिससे ये सारी परेशानियों से वो निजात पा सकते हैं। हाँ, तो अभी प्राणायाम शीतली के बाद शीतकारी पूरा हो जाता है, इसके बाद वही सिखाते हैं। शीतली शीतकारी में दांतों के पीछे जीभ लगती है। तो ये तो हो गए 7 मुख्य प्राणायाम। अब सूक्ष्म है, जिनको कोई भी आसन करने में असुविधा है, माने उम्र बढ़ गई है, बहुत उम्र है, 60, 70, 80 साल के हैं, बीपी बढ़ा हुआ है, तो ये सूक्ष्म है। ऐसे हाथों को, पैरों को, पहले पैरों से शुरू कर दे रहे हैं, ऐसे अंगुलियों को, अंगूठों को, फिर पूरे पंजों को, फिर ऐसे ऐसे करना, आगे पीछे घुमाना, थोड़ा ऐसे ये चक्की आसन कर लेना, ऐसे बैठ करके ये अभ्यास ऐसे कर लिया, फिर जो है ऐसे बटरफ्लाई को कर लिया। तो सूक्ष्म व्यायाम सभी कर सकते हैं। यह सूक्ष्म व्यायाम, फिर ये आसन, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम,
ये तो सब कर सकते हैं, और एक एक अभ्यास को 10-10, 20-20 बार कर सकते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और ऐसे 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 कर सकते हैं, ऐसे ऐसे दोनों तरफ से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इधर से भी और इधर से भी, दोनों हाथ ऐसे कोने मिलने चाहिए। फिर ऐसे ये सब रिलैक्स होने के लिए, फिजिकल स्ट्रेस दूर करने के लिए, फिर मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए तो बता ही दिया प्राणायाम। फिर हमारे कार्यों में, वाणी में, व्यवहार में ये स्ट्रेस आता है, तो व्यवहार में व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, प्रेम, करुणा और प्रसन्नता, जो भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है, जीवन दिया, इसके ऊपर गौरव और अपने आप पूर्ण संतुष्ट रहना स्वयं से। जैसा भी हमारा शरीर है, हमारे पास तन मन धन घर परिवार व्यापार है, जो भी हमारे पास में संतुष्ट है, ऐसे ही सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें।